नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, हमारा आज एग्रीकल्चर का नया टॉपिक है जिसका नाम है शुष्क खेती यानी कि ड्राई फार्मिंग। जहाँ पर वर्षा कम मात्रा में होती है या जहाँ पर वर्षा न के बराबर तो नहीं मान सकते, कुछ न कुछ वर्षा ज़रूर होती है, उस क्षेत्र पर हम जो कृषि करते हैं, जो लाभकारी ढंग से कृषि कर हमें जो उत्पादन मिलता है उनसे, उसे हम शुष्क खेती कहते हैं। सबसे पहले शुष्क खेती की अवधारणा डॉक्टर जॉन ए विश्नोई ने 1863 में दी थी। यानी कि शुष्क खेती की अवधारणा डॉक्टर जॉन ए विश्नोई ने 1863 में दी थी। यानी कि डॉक्टर जॉन ए विश्नोई ने शुष्क खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इन्होंने बताया कि जहां पर वार्षिक वर्षा 20 से 30 इंच के मध्य होती है, वहां पर फसलों को लाभकारी ढंग से उगाकर फसलों को उत्पादित करना और उनसे अधिक उत्पादन प्राप्त करना और अच्छी किस्मों को उगाना ही शुष्क खेती कहते हैं। बीस से 30 इंच वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में शुष्क खेती का क्षेत्रफल लगभग 62.5% है। राजस्थान में शुष्क खेती का क्षेत्रफल लगभग 61.5% या 62% के लगभग है। फिर आता है कि वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया गया। शुष्क खेती किस प्रकार से की जाती है? सबसे हम देखें, भारत में वर्षा भारत में वर्षा 1194 यानी कि 120 सेंटीमीटर होती है। और राजस्थान में वर्षा देखी जाए तो 575 में होती है और सेंटीमीटर में होती है 57.5 सेंटीमीटर। और विश्व में वर्षा देखी जाए तो विश्व में 1000 वर्षा होती है। इस आधार पर शुष्क खेती का वर्गीकरण किया गया है। भारत में वर्षा होती है 1194, राजस्थान में होती है 575 और 57.5 सेंटीमीटर। विश्व में होती है 1000 वर्षा के आधार पर वर्गीकरण देखा जाए तो शुष्क खेती किस क्षेत्र में की जाती है? जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 से कम होती है, 750 से कम होती है, वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। दूसरी है इसकी ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी कि ड्राई लैंड फार्मिंग जहाँ पर वर्षा 750 से अधिक और 1150 की मध्य होती है, वहाँ पर हम ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं। फिर आती है रेन फेड फार्मिंग, यानी कि वर्षा आधारित खेती। यहाँ पर सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है 1150 ये वर्गीकरण किया गया है वर्षा के आधार पर। शुष्क खेती के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो होती है 750 यानी कि यहाँ पर फसलें नष्ट होने की संभावना हो सकती है। फिर आती है ड्राई लैंड फार्मिंग में 750 से 1150 के मध्य वर्षा होती है। 3 नंबर आती है रेन फेड फार्मिंग, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 1150 के मध्य होती है, यानी कि वर्षा सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वर्षा से ही फसलों का परिपक्व हो सकता है। फिर आती है शुष्क खेती के सिद्धांत। शुष्क खेती के 2 सिद्धांत होते हैं, एक है नमी संरक्षण का सिद्धांत, 2 नंबर आता है फसल प्रवर्धन। पहले पढ़ते हैं हम नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण में है कि कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग, अगर हम मृदा के अंदर नियमित रूप से अगर कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो जल को होता है जो संरक्षण कर सकते हैं हम कार्बनिक पदार्थ से। इनके लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित किया गया है, वो है जिसे हम कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, वो है मिनी वाटर में आता है 10 से
100 हेक्टर। मिनी वाटर जल संग्रहण में आता है 10 से 100 हेक्टर क्षेत्रफल। माइक्रो में आता है 100 से 1000 हेक्टर। फिर आता है मिली वाटर जल संग्रहण में आता है 1000 से 10,000 हेक्टर क्षेत्रफल आता है। फिर आता है माइक्रो वाटर। माइक्रो वाटर में आता है 10,000 से 50,000 क्षेत्रफल, 10,000 से 50,000 क्षेत्रफल यानी कि हेक्टर में। फिर आता है माइक्रो वाटर। माइक्रो वाटर का आता है 50,000 से अधिक। जल संग्रहण के क्षेत्र है, मिनी है, माइक्रो है, मिली है, सब मैक्रो है और मैक्रो है। ये वर्षा को संग्रहित करने के लिए क्षेत्रों को बनाया गया है। ये विशेष क्षेत्र दिए गए हैं जिसके अंदर को भूमि को रखा गया है, मिनी को रखा गया है 10 से 1000 हेक्टर में, ये क्षेत्रफल का है। फिर है माइक्रो वाटर में, इसमें है 100 से लेकर 1000 हेक्टर। फिर आता है मिली वाटर में 1000 से 10,000 और सब मैक्रो में आता है 1000 से 10,000 से 50,000 और मैक्रो वाटर में आता है 50,000 से अधिक। फिर आता है नमी संरक्षण में मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? मृदा को कृत्रिम रूप से ढकना। मल्चिंग को कहते हैं, हम इसे कह सकते हैं पलवाल, यानी कि मृदा को किसी माध्यम से ढकना, चाहे पॉलीथीन की थैली हो या घास से मृदा को ढकना, जिसे क्या नमी संरक्षण हो सके। घास या पॉलीथीन से मृदा को ढकना, जिससे क्या है कि नमी संरक्षण हो सके। नेक्स्ट आता है एक रसायन का नाम होता है जिसको कहते हैं जल शक्ति। ये भी एक नमी संरक्षण का कार्य करता है। ये जल शक्ति ये एक रसायन होता है। इसे भूमि में मिलाने पर भूमि की वायु संचार तथा नमी संरक्षण की मात्रा बढ़ जाती है। का नेक्स्ट सिद्धांत आता है कि पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन जल को कम करने की क्रियाएं। पौधा लगभग जल का 60 से 75% भाग को वर्षा का जल ग्रहण करता है, जिसमें से 99% जल वाष्पीकरण के द्वारा पौधे से नष्ट हो जाता है और भोजन निर्माण में पौधा 1% ही जल का यूज करता है। इसीलिए नमी संरक्षण के कुछ रसायनों के नाम दिए गए हैं। एक नंबर है पर्णरंध्रों को बंद करने वाले हार्मोन। एब्सिसिक एसिड अम्ल होता है जो कि एक सूखा प्रतिरोधी हार्मोन भी है। नेक्स्ट है CO2 और एट्राजिन PMA। फिर है पत्ती पर आवरण बनाने वाले, यानी कि पत्ती को ढकने वाले। इसमें आते हैं मोम युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं वो, और मोबिलिफ, सिलिकॉन, हेक्साडेकेनोल। फिर आता है प्रकाश को परावर्तित करने वाले, यानी कि प्रकाश आता है पत्तियों के द्वारा अधिक अगर प्रकाश आ जाता है तो इस रसायन का उपयोग करने से कुछ प्रकाश की मात्रा वापस चली जाती है, जिसमें आता है केओलिन का 5% यूज करते हैं। फिर आता है वृद्धि अवरोधक हार्मोन CCC, जिसे कहते हैं साइकोसेन। इसमें क्या होता है कि ये पौधों की जड़ों को वृद्धि नहीं रोकता नहीं है, पौधे की तने की वृद्धि को रोक देता है और यह सबसे अच्छा अवरोधक में माना जाता है साइकोसेन या CCC। थैंक यू फॉर वॉचिंग।